क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उस विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स कितनी होंगी। तो देखिए 3:2 दिया हुआ है या ना, यानी कि टोटल कितने हैं 5। तो यानी कि अगर मैं बॉयज़ का पूछूं तो ये हो जाएगा बॉयज़ का दिया हुआ है रेशियो 3 और गर्ल्स का 2, तो 3/5 गुणे 100। और गर्ल्स का पूछूं तो 2/5 गुणे 100। ये मैंने बताया था ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेशियो का सम 5 है, बॉयज़ उसमें से 3 है तो 3/5 किसका 100 का, गर्ल्स 2 हैं और टोटल 5 हैं तो 2/5 100 का। तो 5 दूनी 10, यानी कि बॉयज़ हैं 60 और 5 दूनी 10, तो यानी कि गर्ल्स कितनी है 40। तो बॉयज़ 40 और बॉयज़ 60 और गर्ल्स 40। फिर इन्होंने कहा 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि 60 का 20% देख लीजिए, यानी कि 12 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और 40 का 25% देख लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 40 और 10, यानी 10 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इन्होंने कहा छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो 60 में 12 को नहीं मिलती है, यानी कि 48 को मिलती है, और 40 में 10 को नहीं मिलती है, यानी 30 को मिलती है। तो इन्होंने प्रतिशत पूछा है, तो देखिए 40, 48 और 30, यानी कि 78 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है और बच्चे कितने थे 100। तो ये जो 78 है ये 100 का कितना प्रतिशत है, तो ये 78% है। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a का 5%, तो देखिए a का 5% और b के 4% का योग, यानी प्लस b के 4% का योग बराबर होगा a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 भाग है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए a का 5% प्लस b का 4% बराबर a का 6% प्लस b के 8% का योग, तो योग तो हमने कर दिया, के 2/3 के बराबर है, यानी 2/3। तो ये हो गया 2/3 के बराबर है। तो ये बात ध्यान देखिए कि a का 5%, b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, वो हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों के नीचे क्या है 100 है, तो आप एक काम करिए, ये 100 एलसीएम ले लीजिए, तो 5a + 4b अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, बराबर 2/3, और यहाँ पे 100 है, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 6a + 8b के। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, अब 100 से 100 कट गया, 3 इधर आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 5a + 4b से हो गया, और इधर 2 है, इसका मल्टीप्लाई 6a + 8b से हो गया। अब देखिए 5 3 15a प्लस 4 3 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। अब 15a है तो ये वाला इसके पास आएगा, तो 15a - 12a बराबर 16b, तो ये अब इधर आएगा -12b। 15a में से 12a गया 3a बराबर 16 में से 12 गया 4b के। तो a/b अगर आपको निकालना है तो a b को इधर ले आए, तो इधर 4 और ये इधर गया 3, यानी a/b क्या है 4/3। तो यहाँ पे 4/3 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने बोला है कि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। तो देखिए किसी संख्या यानी x में अन्य संख्या यानी y का 20% जोड़ दिया जाए, तो ये जो संख्या है x ये 50% अधिक हो जाती है, तो 50% अधिक हो जाती है, यानी x का 150%, ये कह रहे हैं। तो फिर से आप समझ लीजिए, इन्होंने कहा किसी संख्या में यानी x में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो ये देखिए जोड़ दिया, तो ये जो संख्या है वह संख्या
50% बढ़ जाती है, यानी 50% बढ़ जाती है का मतलब 150% हो जाती है अपने आप का। सॉल्व कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आप x को उधर ले आइए, y को यहीं रहने दीजिए, तो y तो यहीं y/5 हो गया, और ये 3x/2, ये x इधर आया तो -x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। एलसीएम ले लीजिए, तो y/5 बराबर 2, और ये तो 3x माइनस यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2x, तो y/5 बराबर x/2 के। तो इन्होंने कहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो y को इधर भेजिए और x वो 2 को इधर भेजिए, तो 2/5 बराबर x/y के, यानी x/y का अनुपात 2:5, और हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 है। तो देखिए, यानी कि गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का अनुपात दिया हुआ है 16:9, और जिसमें इन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 32 है। तो देखिए, एक बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर मैं पूछूं गर्ल्स की संख्या निकालिए, तो टोटल संख्या अगर देखिए, गर्ल्स का रेशियो है 16 और टोटल कितना है 25, और जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के x बराबर किसके, 32 के, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी x बराबर 50, यानी बच्चे कितने हैं 50 बच्चे हैं, और उसमें से लड़कियां कितनी हैं 32, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये शायद कुछ लोग ना समझ पा रहे हो। देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ था 16/9, तो 16/9 यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितने हो गए 25, सम कितना हो गया 25, तो 16/25 ये तरीका होता है निकालने का कि गर्ल्स की संख्या अगर आपको निकालनी है तो गर्ल्स का रेशियो है 16, दोनों का सम यानी 25 इंटू x मतलब टोटल बच्चे, और बराबर कितना 32, क्योंकि इन्होंने 32 बताया हुआ है लड़कियों की संख्या, तो x की वैल्यू 50 है, और x क्या था टोटल बच्चे। अब टोटल है 50, उसमें से लड़कियां हैं 32, तो बॉयज़ हो जाएंगे 18, और इन्होंने पूछा कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 32 लड़कियां हैं और टोटल बच्चे 50 हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 32/50 गुणे 100, यानी 32/50 का कितना प्रतिशत है, 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 32 दूना 64, यानी कि कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो 64% वहाँ पे लड़कियां हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, और इसका आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a b से 40% अधिक है, यानी a बराबर 140% b, और b c से 20% कम है, यानी b बराबर c का 80%, 20% कम था। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 7, ये हो गया 5, यानी a/b बराबर 7/5। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया b/c बराबर 4/5 के। अब यहाँ पे b5 है, यहाँ पे b4 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई ना, तो ये हो गया a/b बराबर 7 चौक 28, 5 चौक 20, और b/c बराबर 5 चौक 20, 5 25। अब देखिए b बराबर हो गया। देखिए, जब b आपको बराबर करना हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, दोनों एक दूसरे की टेबल में आती नहीं है, तो यहाँ वाले b को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ वाले b को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। यानी कि a आ गया 28, b आ गया 20, c आ गया 25। इन्होंने कहा a और c का रेशो, तो a है 28 और c है 25, तो a और c का रेशो 28/25, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2/3 है, यानी कि बॉयज़ टू गर्ल्स 2/3। सपोज़ करिए हमने कहा कि 100 बच्चे हैं, तो उसमें से बॉयज़ कितने होंगे 2 इन दोनों का सम यानी 5 गुणे 100, और गर्ल्स कितनी होंगी, ये बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स का रेशियो है 3 इन दोनों का सम 5 × 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 40 लड़के हैं, और 5 दूनी 10 यानी कि 60 लड़कियां हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर उन्होंने कहा 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है,
तो देखिए लड़के हैं 40 और उसमें से 25% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 25%, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दाम 40, यानी 10 को स्कॉलरशिप मिलती है। और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 60 का 30% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 त्रिक 18, यानी 18 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। इन्होंने कहा छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनका प्रतिशत क्या होगा। जिन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, यहाँ पे 40 लड़के हैं जिसमें से 10 को मिलती है, तो 30 लड़कों को नहीं मिलती है। यहाँ पे 60 लड़कियाँ हैं, 18 को मिलती है, यानी कि 42 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो टोटल कितना हो गया 72, और ये 72 और हमारे पास बच्चे कितने थे 100, 72 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो 72 100 का कितना प्रतिशत, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 72% बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 21 में इन्होंने दिया हुआ है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, यानी कि बॉयज़ की संख्या के 1/20 के बराबर है। यही तो मतलब हुआ। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी G बराबर B/2 के। और इन्होंने कहा लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, तो लड़कियों को इधर भेज दो और 2 को इधर भेज दो, तो ये 2 आया, और इसके नीचे 1 था, तो 2/1 बराबर बॉयज़ अपॉन गर्ल्स। तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो कितना आ गया 2/1, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया और रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये और 30 रुपये है। तो ये बस हो गया और ये ट्रेन हो गया। बस का किराया है 20 रुपये और ट्रेन का किराया है 30 रुपये। इन्होंने कहा रेलगाड़ी के किराए में 20% और बस के किराए में 10% की वृद्धि हुई। तो देखिए बस के किराए में 10% की वृद्धि हुई, तो 20 का 110%, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि पहले 20 रुपये किराया था और अब 22 रुपये किराया हो गया बस का। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि हुई है, तो देखिए 30 और 20% की वृद्धि हुई है, यानी 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 12 24 12 36, यानी ट्रेन का किराया कितना हो गया 36। तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात क्या होगा, तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात क्या होगा, तो 11 और ये 18, यानी कि 18/11, यानी 18:11। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात क्या होगा, तो ये ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने दिया हुआ है कि एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो देखिए अगर उस गांव में 100 बच्चे हैं, उसमें से बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ये निकाल लीजिए। तो इन्होंने कहा लड़कों की संख्या का अनुपात 3 है, तो यानी कि 3 और इन दोनों का सम, यानी कि 3/5 गुणे 100, और गर्ल्स का है 2 अनुपात, तो 2/5 गुणे 100। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। फिर उन्होंने कहा 30% लड़के और 40% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे। तो देखिए यानी कि 60 लड़के हैं और उसमें से 30% जो हैं किसी परीक्षा में बैठे, तो यानी कि 18% बैठे, और 40 लड़कियां हैं और उसमें से 70% किसी परीक्षा में बैठी, तो यानी कि 28 लड़कियां परीक्षा में बैठी। तो इन्होंने कहा कि परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए ग्रामवासियों की संख्या 100 है, ठीक है। परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं 18 और 28, तो 20 30 8 38 46। तो परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं 46, और परीक्षा में ना बैठने वाले तो 100 में से 46 घटा दीजिए, यानी कि 54 परीक्षा में ना बैठने वाले। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 3 और 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 23/27। तो परीक्षा में ना बैठने वाले परीक्षा में बैठने वाले 46 थे, तो परीक्षा में ना बैठने वाले 54 हो गए, और इनको 2 से काटा तो 23/27। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लिखा भी हुआ है हमने कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 है। तो देखिए वेतन का अनुपात कितना है, 22:25। इन्होंने कहा कामगारों की संख्या को घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 26 सही 2/3%। अब देखिए 26 ताई 78, 78 में 2 जोड़ा यानी कि 80/3%, का मतलब 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 यानी 4/15। इस 4/15 का मतलब अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और यही मतलब नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन कभी हो ही नहीं पाएगा। इस 4/15 का मतलब ये है कि 15 आदमी थे और 4 आदमी हटा दिए गए। इन्होंने कहा ना 26 सही 2/3% घटा दी जाए तो, यानी कि 15 आदमी थे, 4 आदमी हटा दिए गए, तो वेतन का अनुपात तो 22:25 है, और कामगारों का अनुपात वो कितना है, 15 थे, 4 हटा दिए गए तो 11 बचे। तो वेतन का अनुपात 22:25 और कामगारों का अनुपात 15:11 कैसे निकाला, पहले 15 थे, 4 निकाल दिए गए तो अब 11, क्योंकि इन्होंने कहा है घटा दिए गए, तो पहले 15 रहे होंगे तभी तो 4 निकाले गए होंगे तो 11 हो गए। अब देखिए, अब इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो ये रेशियो, इनके बीच का आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए रेशियो निकालना है, तो पहले कितनी थी, पहले वेतन कितना था 22, तो आदमी कितने थे 15, रेशियो अब वेतन कितना है 25, क्योंकि वेतन बढ़ा दिया गया, और आदमी कम किए गए तो अब आदमी कितने हैं 11, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 5 तेई 15, 25 और 2 तेई 6, अनुपात था 6:5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझा भी पाया होगा मैं अच्छे से। तो यहाँ पे 6, अच्छा अभी और कुछ पूछा है, इन्होंने पूछा है कि वेतन पर प्रभाव क्या निकला। तो यानी कि पहले वेतन 6 था, अब वेतन 5 है, तो प्रभाव क्या पड़ा, कमी हुई है, और कमी परसेंटेज बराबर कमी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। कमी कितने की हुई, 6 वेतन था 5 हो गया तो 1 की कमी, ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल 6 था और इनटू 100, और 2 तेई 6 और 2 50, यानी 50/3% की कमी हुई है। तो 50/3 कौन सा ऑप्शन देगा, 16 16 16 में 16 48, 48 2 50, 50/3% की कमी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देख लीजिए, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 एकम 3 20, 3 चंग 18 2, तो ये 16 सही 2/3%, बोलिए या 50/3% बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को लगाइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए, आगे के वीडियो में 10 और क्वेश्चन।